आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस कर रहे होते हैं तो कुछ केमिकल कंपाउंड्स आते हैं जैसे पोटेशियम परमैंगनेट। आपके माइंड में आता है ये परमैंगनेट क्या है, मैग्नेट क्या होता है, फेरिक क्या है, फेरस क्या है, पर एसिड्स क्या होते हैं, हाइपो एसिड्स क्या होते हैं, पायरो एसिड्स क्या होते हैं, आर्थो एसिड्स क्या होते हैं, मेटा एसिड्स क्या होते हैं, पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड्स, ये नाइट्रेट्स क्या हैं, नाइट्राइड्स क्या है, नाइट्राइड्स क्या हैं, नाइट्राइट, नाइट्राइड, ये क्या होता है, कब लगता है, कब आइट लगेगा, कब आइड लगेगा, कब एट लगेगा, कब बाई कार्बोनेट होगा, कब कार्बोनेट्स होंगे, ये सारे जो केमिस्ट्री में कंफ्यूजन्स आते हैं आज के लेक्चर में हम लोग इसे दूर करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। ये चैप्टर एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन इससे इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें इसकी जरूरत होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमें इसकी बहुत जरूरत होती है। तो बेटा जी, प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी मस्त हैं, जबरदस्त हैं। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर आलोक दीक्षित, जैसा कि आपको बताया था, केमिस्ट्री के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको केमिस्ट्री में मास्टरी दिलाने के लिए हम लेके आ रहे हैं केमिस्ट्री मास्टर क्लास। तो उस सीरीज का आज हम लोग पहला लेक्चर करने जा रहे हैं, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। हम लोग आज बहुत सारे बेसिक्स को क्लियर करने वाले हैं। लेट्स एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं। आयनिक कंपाउंड, ये भला आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होगा, एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा। फॉर एग्जाम्पल Na मेटल है, नॉन मेटल Cl, जैसे MgO, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बनेंगे, ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनमें एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है या कोऑर्डिनेशन आयन होता है। ये कॉम्प्लेक्स आयन जैसे K4 FeCN6, यहां पर FeCN6-4 जो आयन आएगा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। तो हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं: आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर अपन सीखने जा रहे हैं। तो जैसे एक नेम है श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, इसमें श्री क्या है, प्रीफिक्स है। नरेंद्र इज द नेम एंड मोदी इज द सफिक्स। तो नेम के पहले जो लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। नेम के जो बाद में लिखा जाता है वो क्या है, सफिक्स। अगर हमें नेम पता हो, प्रीफिक्स पता हो, सफिक्स पता हो, तो हम कंपाउंड्स का सही सही नोमेनक्लेचर कर पाएंगे, उसका सही सही हम नेम लिख पाएंगे। यही इस चैप्टर में सीखना है। लेकिन नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसका सही नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। ये क्यों जरूरी है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी या अपरेंट चार्ज होता है जब कोई एटम एलिमेंट से, अपनी फ्री स्टेट से, अपनी नेटिव स्टेट से किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि FeSO4 बना रहा है, ऐसा करने पर Fe पर कितना चार्ज डेवलप होता है, +2, SO4 पर -2, तो Fe पर +2 चार्ज हुआ, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe कितनी है, +2 है। तो कोई भी एटम
अपने नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट से जब वो कंबाइंड स्टेट में जाता है, ऐसा करने पर जो भी उस पर चार्ज डेवलप होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगी। या हम कह सकते हैं कोई भी एटम फ्री स्टेट से या नेटिव स्टेट से जब कोई कंबाइंड फॉर्म में जाता है तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वही नंबर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ये बेसिक्स हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कुछ फैक्ट्स हम लोगों को याद रखने हैं। क्या? फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल के जो 118 एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या रहनी है? -1 होती है। हमेशा बेटा याद रखिएगा, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? -1 होगी। ये 0 तभी हो सकती है जब F2 हो, मींस फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, F2 मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तभी 0 हो सकती। अदरवाइज ऑलवेज किसी भी एलिमेंट के साथ ये कंबाइंड स्टेट में आएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ClBrI इज जनरली -1। ClBrI की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -1 होती है। ये वेरी कब करेगी? ये वेरी कब करेगी? ये वेरी करेगी कब? व्हेन कंबाइन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब भी इसका कॉम्बिनेशन होगा तभी इसकी वेरी करेगी। अदरवाइज हमेशा क्या पुटअप करेंगे? -1। ClBrI की ऑक्सीडेशन नंबर हम -1 पुटअप करेंगे। ये तभी चेंज होगी जब ClBrI अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फर्दर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहनी है? +1 रहनी है। जनरली क्या होनी है? +1। लेकिन ये वैल्यू -1 भी हो सकती है। कब? इन मेटल हाइड्राइड्स, जब मेटल के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, NaH, LiH, CH2, MgH2, अभी क्या हो जाना है? -1 हो जाना है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स आर +1 एंड +2। जो फर्स्ट ए ग्रुप है जिसको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं, इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? ऑलवेज +1। इन सभी के एल्केलाइन अर्थ मेटल जो सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट है, BmgCaSrBa, इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? +2। यहां देखिए Fr नहीं रखा, यहां हमने Ra नहीं रखा, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं रखी। ऑक्सीजन की जनरली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड क्या होती है? -2। लेकिन ये वेरी भी करेगी। कब करेगी? जनरली क्या रखेंगे? -2। कब इससे चेंज होगी? अगर परऑक्साइड्स होंगे तब बेटा क्या होती है? -1 होती है, जैसा कि H2O2 और BaO2 में। सुपर ऑक्साइड्स में -½ होगी। ओजोनाइड्स में जैसा कि KO3 में है -1/3 होती है। OF2 +2 होगी फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन की -1 फिक्स है, तो ऑक्सीजन की चेंज हो जाएगी, तब +2 हो जाएगी। और O2F2 में कितनी होती है? +1 होती है। तो ऑक्सीजन की याद रखेंगे जनरली -2 है, परऑक्साइड में -1 हो जाती है, सुपर ऑक्साइड में -½ हो जाती है, ओजोनाइड जब बनाता है -1/3, OF2 में +2, O2F2 में +1। ऑल क्लियर? देखिए, अगर हमें
कोवलेंट बॉन्ड गिवन है, कोवलेंट बॉन्ड गिवन है और ए बी टाइप का कंपाउंड है या ए डबल बी टाइप का कंपाउंड है या ए ट्रिपल बॉन्ड बी टाइप का कंपाउंड है या ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी टाइप का कंपाउंड है, तब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले अगर ए और ए के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो बॉन्ड यदि हम फिजन करेंगे, ए और ए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल, मींस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की पावर क्या है? इक्वल है, बराबर है। जिस पावर से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा उसी पावर से ये खींचेगा। तो ए अगर यहां पर बॉन्ड का फिजन होता है, बॉन्ड यहां टूटता है, तो क्या होगा? अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉनों की खींचने की पावर क्या है? बराबर। तो क्या किसी ने कोई गेन या किसी ने कोई लॉस किया? नहीं किया। ऐसे केस में बेटा क्या होना है? ऐसे केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा? 0। तो जो भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं उन केसेस में ऑलवेज एटम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। मींस N2 में N की ऑक्सीडेशन नंबर, P4 में P की, O2 में O की, O3 में O की, S8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0 होती है। क्लियर है ना? यदि ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी गिवन है, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी गिवन है, इसका मीनिंग ए ने इलेक्ट्रॉन इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दिया है, बी ने इलेक्ट्रॉन 2 शेयरिंग के लिए लिया है। तो जिसने दिया है उस पर लॉस हो रहा है तो उसकी +2 आएगी, जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए ले रहा है उसकी क्या आएगी? ऑक्सीडेशन नंबर -2 आएगी ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फर्दर अगर सिंगल बॉन्ड है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, अगर हमने केस ले लिया तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा बेटा? बी ले जाएगा। अगर बी ले जाएगा तो ए ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन साझे के लिए ए ने दिया था, बी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अब बी ले जा रहा है तो ए ने जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया था उसका लॉस हो गया, तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो +1 चार्ज आएगा। बी ने अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही गया, एक ए ने जो साझे के लिए दिया था वो भी ले गया, तो बी पे क्या आएगा? -1 ड्यू टू सिंगल बॉन्ड। यदि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बी की ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगी, ए की क्या आएगी? +1। यदि डबल बॉन्ड है तो एज वेल एज ए की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी, बी की क्या आएगी? -2 आएगी। ठीक ऐसे ही यदि ए ट्रिपल बॉन्ड बी है तो आफ्टर बॉन्ड फिजन ए +3 गेन करेगा, बी -3, तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन नंबर हम ए की कहेंगे +3 है, बी की -3 है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल करते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल इसका करते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है HC ट्रिपल बॉन्ड N, आपसे कहा जाए हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। बिल्कुल बता देते हैं, क्या हो जाएगा? देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन की क्या आएगी? +1, कार्बन की -1। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N में अगर बात करें तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन और नाइट्रोजन में? नाइट्रोजन, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड -3, इसकी क्या आएगी? +3। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, यदि हम यहां पर ओवरऑल बात करते हैं तो बताइए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई? +1, कार्बन की क्या आ गई? +3 -1 मींस +2, एंड नाइट्रोजन की क्या आ गई? -3। ऑल डन, ऑल क्लियर बेटा? वेरी गुड। देखिए, हम इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करते हैं तो H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, HNO3 नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। H2SO4 में जरा सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर ड्रॉ करें।
बेटा इसी सीरीज में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का जब टॉपिक लेके आएंगे तो उसमें हम बताएंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो जरा यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर एक बार जल्दी से चेक करते हैं क्या आनी चाहिए। ड्यू टू सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +1 -1। आज वेल एस यहां पर भी देखिए -1 +1 ड्यू टू सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सल्फर। तो यहां ऑक्सीजन की -1, सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 +1। सल्फर ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, तो -1 +1 ड्यू टू सिंगल बॉन्ड। यहां पर देखिए ड्यू टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की वजह से जरा देखते हैं, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2, इसकी +2 +2 और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -2। अब ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करें तो देखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई? +1, एज वेल एज इधर भी +1 आ जाएगी। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई? -2। ऐसे ही यहां पर भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी और यहां पर भी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं जरा कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है। तो सल्फर की एक बार ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिए कितनी आ रही है। तो +1 +2 +3 +1 4 2 6 +6 आ रही है। तो हम इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल HNO3 देख रहे हैं, HNO3 का क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से देखते हैं बाई स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की -1 +1 ड्यू टू सिंगल बॉन्ड, ड्यू टू दिस सिंगल बॉन्ड -1 +1 यहां पर ऑक्सीजन है। तो देखिए ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो जाएगा? +2 -2 ड्यू टू डबल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की -2 +2। तो अभी देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की क्या आ रही है? +1, ऑक्सीजन की -2 एंड नाइट्रोजन की क्या आ रही है? +5। तो क्लियर है ना? ऐसे हम लोग अगर हमें स्ट्रक्चर गिवन होगा तो हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन कर लेंगे। एट ए ग्लांस देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं फर्स्ट ए ग्रुप के, उन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? +1। ग्रुप सेकंड की याद कर लेना है बेटा, +2 होती है। Al और Ga इनकी फिक्स है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। Al और Ga की भी फिक्स है, +3 होती है। थर्ड ए ग्रुप में Al और Ga दो ऐसे एलिमेंट है जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, क्या होनी है? +3 ही होती है। एंड Zn की ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरी नहीं करेगी, चेंज नहीं होगी। Li, Na, K, RbCs सभी की क्या होनी है? +1। इनकी क्या होनी है? +2 +2। अभी बात करते हैं जरा फ्लोरीन। फ्लोरीन की भी फिक्स है, ऑलवेज -1, ऑलवेज -1। हाइड्रोजन की जनरली +1 होती है बट -1 भी होगी। कब होगी? जब वो मेटल हाइड्राइड बनाएगा, ये जनरली होती है। ये जब मेटल का हाइड्राइड बनाएगा तभी -1 होगी। ClBrI इनकी जनरली क्या होती है? -1 होती है, लेकिन वेरी भी करेगी। कब वेरी करेगी? when combine with more electronegative element, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब कंबाइन करेगा तब वेरी करेगी, तब चेंज होगी, तब हम निकाल लेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? -2 इन जनरल। इन जनरल क्या होगी? -2, लेकिन -1 भी होगी। कहां? इन परऑक्साइड्स। ये वैल्यू
-1/2 होगी कहां, इन सुपर ऑक्साइड्स। ये वैल्यू -1/3 होगी इन ओजोनाइड, एंड ये वैल्यू +2 होती है इन OF2, एंड दिस वैल्यू इज +1 इन O2F2। ये बेटा सभी को बिल्कुल लर्न कर लेना है, ये अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 -1, ये मैंने आपको दे दिया है चार्ट एक, जिससे कि आप याद रखें। लिथियम की ऑलवेज +1, Na की ऑलवेज +1, Be की +2, Mg +2। बोरान +3 भी होती है, -3 भी होती है, लेकिन Al की फिक्स +3 ही होती है। बात की थी हम लोगों ने थर्ड ग्रुप में, Al और Ga की ऑलवेज +3 होती है। कार्बन +4 +2 -4, Si +4 -4 होती है। नाइट्रोजन +5 +4 +3 +1 -3 0, ये सभी पाई जाती हैं। ऑक्सीजन अभी हम लोगों ने बात की, एज वेल एज सल्फर, फ्लोरीन ऑलवेज -1, बट क्लोरीन की वैल्यूज चेंज होती हैं। नोबल गैसेस की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 रहेगी। ठीक ऐसे ही ये हम देख रहे हैं। यहां ध्यान रखिएगा, जो 5th ग्रुप है, 6th ग्रुप है, 7th ग्रुप है, हम यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। तो PO और AT इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत बढ़ जाता है। देखिए यहां पर किसी की भी नेगेटिव नहीं हो रही है। नेगेटिव यहां तक तो है, 5th पीरियड तक तो है, लेकिन 6th पीरियड में किसी की भी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा नेगेटिव नहीं होती है। जल्दी से ये क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल एग्जिट मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या Na की होगी? नहीं भाई, फर्स्ट ए ग्रुप का है, नहीं होगी। Mg सेकेंड ए ग्रुप का है, नहीं होगी। Al है तो थर्ड ए का, लेकिन Al और Ga की कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर 1 से ज्यादा नहीं होती, एक ही सिंगल ऑक्सीडेशन नंबर होती है। हाँ, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकती है, +2 भी होती है, +3 भी होती है। तो आंसर इज 4th वन। देखिए नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, among group 16 elements which one does not show -2 oxidation state? Fe, Te इनकी तो ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2, ऑक्सीजन होती है। ये PO की नहीं होती है। जो हमारे 6 पीरियड के एलिमेंट हैं उनमें ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाता है। NCERT में स्ट्रेट बिल्कुल सीधी लाइन ये दी हुई है, क्लियर है ना। इस पर बेस्ड नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर इज 3rd वन। रीजन क्या होगा? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, तो जो 6 पीरियड के एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो PO की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव नहीं हो सकती, तो डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कौन सा आएगा? PO। ऑल डन है। चलिए नाउ बात करते हैं नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। यहां से आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर की अभी बात क्यों की थी। एलिमेंट्स मेटल और नॉन मेटल दो टाइप के होंगे। नॉमेनक्लेचर के आधार पे हम इनको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स का नेम कैसे लिखेंगे? नेम एंड विद IUM और UM। इनका नेम किसके साथ एंड होगा? लास्ट में या तो IUM आएगा या UM आएगा। लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनम। एक्सेप्शंस देखते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका प्राचीन समय में अपना एक स्पेशल नेम होता था। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, वैसे तो अर्जेंटम है लेकिन इसका मोस्ट पॉपुलर नेम क्या है? सिल्वर, तो सिल्वर ही लिखेंगे। आयरन,
वैसे तो फेरम होता है, ये फॉलो कर रहा है आईयूएम या यूएम लास्ट में होना चाहिए, बट आयरन इसका पॉपुलर नेम है। कॉपर वैसे तो क्यूप्रम है लेकिन हम कॉपर ही लिखेंगे। गोल्ड आयूरम है लेकिन हम गोल्ड ही लिखेंगे। तो ये वो नेम है जो हमें लास्ट में आईयूएम या यूएम वाले ना होके जो उनके मोस्ट पॉपुलर नेम है हम उन्हीं के साथ नेम लिखते हैं। मींस जब एजी आएगा तो सिल्वर लिख देंगे, एफई आएगा तो आयरन लिख देंगे, सीयू आएगा कॉपर लिख देंगे, एज और एयू आएगा गोल्ड लिख देंगे। क्लियर बेटा? नॉन मेटल्स के नेम देखिए, जो नॉन मेटल्स हैं उनके नेम किससे एंड होते हैं? आईएनई या ओएन या फिर जेन से। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आर्गन, कार्बन ओएन लास्ट में आ रहा है, या जीएन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन नॉन मेटल्स के नेम में भी कुछ एक्सेप्शन है जिनको याद रखेंगे। जैसे एस क्या होता है बेटा? सल्फर। यहां पर आईएनई या ओएन या जीईएन लास्ट में नहीं आ रहा है। जैसे फास्फोरस, जैसे कि आर्सेनिक, जैसे कि एंटीमनी एसबी, जैसे कि बिस्मथ। तो ये कुछ एक्सेप्शन हैं जिनको आपको अलग से याद रखना है। तो मेटल का नेम या तो आईयूएम से एंड हो रहा होगा या यूएम से, लेकिन सिल्वर, आयरन, कॉपर, गोल्ड के केस में पुराने नॉमेनक्लेचर ही इनके चलते हैं, जो पुराने नाम थे वही चलते हैं। जब नॉन मेटल होगा तो नेम किससे एंड होगा? या तो आईएनई से या ओएन से या जेन से। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन है, सल्फर, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, इनको अलग से याद रखेंगे। बाकी के जब भी नॉन मेटल होंगे तो उनका नेम आईएनई से एंड होगा या ओएन से या जीईएन से एंड होगा। क्लियर है ना? तो एलिमेंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है हमें पता है, इसमें एक्सट्रीम जितना भी लेफ्ट में आप जाते हैं, ये सब एस ब्लॉक वाले जितने भी हैं ये सभी के सभी मेटल हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, एस ब्लॉक के जितने हैं सब मेटल्स हैं। डी ब्लॉक पूरा का पूरा मेटल है, डी ब्लॉक भी पूरा का पूरा मेटल है। एफ ब्लॉक पूरा का पूरा मेटल है। बस ये जो पी ब्लॉक है इसी में तीनों स्टेट पाई जाती हैं। उनमें देखिए ये मेटल्स हैं, ये पी ब्लॉक में इतने सारे हमारे क्या हैं? मेटल्स हैं। लेकिन बी, एस आई, जी ई, एस, एस बी, टी, पी ओ, ए टी, ये हमारे क्या हैं? मेटलॉयड हैं। एंड इसके बाद वाले जितने हैं ये बेटा जी कार्बन, ये जितने भी हैं ये बेटा जी हमारे क्या हैं? ये सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं। तो इसमें मेटल्स भी प्रेजेंट हैं, मेटलॉयड भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट हैं। क्लियर है ना? नाउ अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ कैटायंस की। नेमिंग ऑफ कैटायंस, मेटल हैविंग वन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, ऐसे कौन से मेटल्स होते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स, सेकेंड ए ग्रुप के मेटल्स, Al, Ga और Zn, केवल इतने। इनकी यूनिक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, और जिनकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है उनका सफिक्स क्या होता है? IUM आयंस। सफिक्स जो बाद में लगते हैं वो क्या है? IUM आयंस। तो देखिए Li प्लस है, तो Li प्लस का नेम क्या हो जाएगा बेटा? लिथियम आयन, लिथियम IUM आयन। ये क्या हो जाएगा बेटा? सोडियम, लास्ट में IUM आयन। एज वेल एज ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम, पोटेशियम
आयन। आज वेल एज ये क्या हो जाएगा, रुबिडियम, आईयूएम लास्ट में आयन। ये क्या हो जाएगा, सीजियम आयन। ठीक ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, बेरिलियम आयन। ये बेरिलियम आयन। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम आयन। आयन। ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, बेरियम आयन, कैल्शियम, आईयूएम आयन लास्ट में, स्ट्रोंशियम आयन। ये क्या हो जाएगा, बेरियम आयन। देखिए एल की भी यूनिक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। ये क्या हो जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम आयन। और ये क्या होगा, गैलियम आयन। इसकी भी सिंगल यूनिक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो गैलियम आयन। ये देखिए Zn+2 को आप अलग से याद रखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसकी सिंगल यूनिक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये क्या होगा, ये हमारा कहलाता है जिंक आयन। इसका अलग से याद रखेंगे, जिसमें लास्ट में आईयूएम नहीं लग रहा है। डन है बेटा। अब यदि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उसमें क्या होगा, इक लगेगा लास्ट में, और जो लोअर होगा उसमें क्या लगेगा, अस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल Fe की +3 है तो हम क्या लिखेंगे इसको, फेरिक। फेरिक लास्ट में क्या लगा, IC, और लास्ट में आयन, फेरिक आयन। ये क्या होगा बेटा, फेरस आयन, फेरस आयन। ये क्या होगा, क्यूप्रिक आयन, और ये क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन। और ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रस आयन। आज वेल एस ये क्या होगा, मर्क्यूरिक आयन, ये मर्क्यूरस आयन। ये मर्क्यूरिक होगा, ये मर्क्यूरस होगा। ये Tl+3 ये क्या होगा, थैलिक होगा, और ये क्या होगा, थैलस होगा, थैलिक। और ये क्या होगा, थैलस। यहां पर देखिए मर्क्यूरिक, और ये क्या होना है, मर्क्यूरस है। ये बहुत बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे होते हैं तब भी ये नेमिंग आती है। वहां आपको कहीं पे दिया होगा मर्क्यूरिक क्लोराइड, कहीं मर्क्यूरस क्लोराइड, कहीं थैलिक क्लोराइड, कहीं थैलस क्लोराइड। अगर आप ये नहीं समझते हैं, कहीं फेरस ऑक्जेलेट है, कहीं फेरिक ऑक्जेलेट है। आज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में भी ये कंपाउंड के नेम आते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने के बाद भी बेसिक्स कमजोर होने की वजह से आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आज से ये सब आसान हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे, स्टेनस, स्टेनिस, स्टेनिक। ये स्टेनिक होगा, ये स्टेनस होगा। ये प्लम्बिक होगा, और ये क्या होगा, प्लम्बस होगा। एज वेल एज कर लेंगे ना बेटा, चलिए कर देता हूं। स्टेनिक, स्टेनस, प्लम्बिक, प्लम्बस। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है तो लास्ट में OUS आना है। अगर हायर ऑक्सीडेशन नंबर है तो लास्ट में क्या आना है, इक आना है। क्लियर है। चलिए, कैटायंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल के, मेटल नहीं नॉन मेटल, नॉन मेटल किसमें होगा, P ब्लॉक एलिमेंट होगा। हम लोगों ने देखा S ब्लॉक में, D ब्लॉक में, F ब्लॉक में तो नॉन मेटल होता ही नहीं। ठीक है, तो देखिए NH4+ ये क्या होता है, तब लास्ट में क्या आना है, NiUm आयन। नॉन मेटल पे यदि पॉजिटिव चार्ज है तो लास्ट में पक्का क्या आएगा, NiUm आयन, नियम आयन।
तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अमोनियम आयन। अमोनिया से बना है ना, अमोनियम आयन। ये क्या होगा, ये वाटर से बना है, H2O से। H2O में H प्लस जोड़ दीजिए, H3O प्लस बन जाएगा। इसे बोलते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन, NiUm आयन। ये मेथेन से बना है, तो क्या बोलेंगे, मेथेन, और लास्ट में NiUm आयन, मेथेनियम आयन। इसे वैसे हम कार्बोनियम आयन भी कह देते हैं। NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रो होता है, नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोसो होता है तो नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसो, लास्ट में NiUm आयन, आयन। क्लियर है ना। ये देखिए NH2 इज हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में H प्लस जोड़ देते हैं, उसका करस्पॉन्डिंग कैटायन बना, तो ये क्या होगा, हाइड्राजीनियम आयन। C6H5NH2 एनिलीन होता है, उसमें H प्लस जोड़ेंगे, C6H5H3 प्लस आएगा, C6H5NH3 प्लस आएगा, तो ये क्या होगा, एनिलीनियम आयन। C5H5NH प्लस, C5H5N क्या होता है, पिरिडीन, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पिरिडीनियम आयन। ये बेटा वो बेसिक हैं, ये वो बेसिक्स हैं जो सभी को क्लियर होना चाहिए। व्हाट एवर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, आप जेई का एग्जाम दे रहे हैं, या आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या आप स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, ये सभी को काम आने वाला है। क्लियर है ना। नाउ बात करते हैं नेमिंग ऑफ एसिड्स। एसिड्स बेटा हमारे दो टाइप के होंगे, हाइड्रा एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स। ये क्या है, हाइड्रा एसिड्स क्या है, ऑक्सी एसिड्स क्या है। तो देखिए हाइड्रा एसिड अगर हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल है, जैसे हाइड्रोजन प्लस सल्फर है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, ऑक्सीजन नहीं होगा, तब इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन भी होगा, नॉन मेटल भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सी एसिड होगा। हाइड्रोजन के साथ केवल नॉन मेटल है, तब क्या होगा, हाइड्रा एसिड होगा। हाइड्रा एसिड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, हाइड्रो, जो कि प्रीफिक्स होगा, फिर लिखेंगे नेम ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का नाम लिख देंगे, और सबसे लास्ट में सफिक्स लगाएंगे जो कि होता है इक एसिड। जैसे H2S, तो नेम क्या होगा, देखिए इसका नेम क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखना है, हाइड्रो, हाइड्रो के बाद सल्फर, सल्फर लिख दिया, और सबसे लास्ट में क्या लगाएंगे हम लोग, इक एसिड। तो बताइए मिला के पढ़ दीजिए, क्या हो गया, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। H2S का नेम क्या हो गया, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। HCl का नेम बताइए क्या हो जाएगा, तो हाइड्रो, क्लोरीन से बनता है क्लोरीन, और लास्ट में क्या लगाना है, इक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, HCN क्या हो जाएगा, हाइड्रो, CN इज साइनो, तो साइनो, लास्ट में इक एसिड, तो हम क्या लिखेंगे, साइनिक एसिड। हाइड्रोसाइनिक एसिड। अब बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स के नोमेनक्लेचर की। ऑक्सी एसिड्स अभी हम लोगों ने देखा क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, जैसे H2SO4, यहां H2S था, H2SO4 हो जाता। तो हम इनके नेम कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले देखिए, अगर 13th या 14th ग्रुप का नॉन मेटल प्रेजेंट है, 13 ग्रुप मींस थर्ड ए ग्रुप, 14th मतलब
फोर्थ ग्रुप। 13 मींस बोरान फैमिली, 14 ग्रुप का मतलब कार्बन फैमिली। अगर इनका कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्या लिखना है, नेम ऑफ नॉन मेटल, लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, इक एसिड। यहां हाइड्रो पहले लगाते थे प्रीफिक्स, यहां हाइड्रो प्रीफिक्स नहीं लगेगा। तो देखिए H2CO3 है तो इसमें क्या लिखेंगे, नेम ऑफ नॉन मेटल, कार्बन होता है, कार्बन है ना, तो कार्बन है, और कार्बन के लास्ट में क्या ऐड करेंगे, इक एसिड। तो बताइए मिला के पढ़ दीजिए क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड। वैसे ही SI इज सिलिकॉन, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिलिसिक एसिड। हाइड्रोन नहीं लगाना है, अब हाइड्रोजन नहीं लगेगा यहां पे, 13 या 14 ग्रुप का नॉन मेटल है, हाइड्रो लगना ही नहीं है। ऑक्सी एसिड में कभी भी हाइड्रो नहीं लगेगा, प्रीफिक्स हाइड्रो कभी भी नहीं लगेगा। और हाइड्रा एसिड है जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें हमेशा हाइड्रो लगना है। तो बताइए H3BO3 ये क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड। बोरान है, लास्ट में इक एसिड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड। क्लियर है बेटा। देखिए ऑक्सी एसिड्स हमें पता है हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन होता है। अगर 15th ग्रुप का नॉन मेटल दिया है, 15th मतलब नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, 15th ग्रुप का अगर है तब क्या करेंगे, यहां पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, +5 +3 +1। जब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो हम नॉन मेटल विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी, ये लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। तो जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब +5 ऑक्सीडेशन नंबर है तो नेम ऑफ नॉन मेटल प्लस क्या लिखेंगे, इक एसिड। जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तब लिखेंगे नेम ऑफ नॉन मेटल प्लस अस एसिड, नेम ऑफ नॉन मेटल प्लस अस एसिड इन केस ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन केस ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तब हम क्या लिखने वाले हैं, नेम ऑफ नॉन मेटल प्लस इक एसिड, यहां इक एसिड लगाएंगे, यहां अस लगाएंगे। जब लोवेस्ट हो जाएगी मींस +1 आ जाएगी तब हम क्या लगाएंगे, तब हम हाइपो यूज करेंगे, बाकी अस एसिड तो जाना ही जाना है। लोवेस्ट जब भी होगा तो हाइपो यूज करेंगे। लोवेस्ट में ध्यान रखिए क्या यूज करते हैं, हाइपो। तो हाइपो प्लस नेम ऑफ द एलिमेंट प्लस अस एसिड, जो लोअर वाली थी वो तो रहेगी, लोवेस्ट के केस में हम हाइपो प्रीफिक्स लगा देंगे। तो देखिए HNO3 है, यहां नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिए क्या है, +5 है, तो इसका मतलब यहां हम क्या लिखेंगे, लास्ट में इक एसिड, तो ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। HNO2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, +3 आएगी, यहां +5 आ रही है, ये लोअर हुआ, लोअर ऑक्सीडेशन में लास्ट में अस एसिड लिखना है तो ये नाइट्रस एसिड हो गया। H2N2O2 ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ये कितनी आ रही भाई, यहां पर H2N2O2 ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर निकालते हैं, देखिए +1 आ रही है। ध्यान से देखिए हाइड्रोजन की क्या है, +1 प्लस तो ये इंटू 2 हुआ, +2x +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो +1 आ गई। यहां पर क्या लिखना है, हाइपो पहले लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, बाकी नेम ऑफ नॉन मेटल प्लस अस एसिड, तो नाइट्रस एसिड। ऑल क्लियर बेटा। अब बात करते हैं ग्रुप 16th की। 16th में 2 ऑक्सीडेशन नंबर होंगी, ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहे हैं, 2 ऑक्सीडेशन नंबर होंगी, कौन कौन सी होंगी, +6 +4। ये हायर कहलाएगी, ये लोअर कहलाएगी। हायर जब भी आएगा तो लास्ट में क्या लिखना है, इक एसिड। लोअर जब भी आएगा तो लास्ट में बेटा क्या लिखना है, अस एसिड। तो देखिए भाई H2SO4 है तो हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ नॉन मेटल प्लस इक एसिड। तो नेम ऑफ नॉन मेटल, सल्फर का नाम बताइए क्या है, यहां पे S का नाम सल्फर, सल्फर, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, इक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। मिला के जरा पढ़ दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। यहां पर सल्फर लिखेंगे, S के लिए सल्फर लिखेंगे,
एस के लिए सल्फर लिखा हमने, और लास्ट में क्या लिखना है, अस एसिड। तो ये हमारा, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरस एसिड। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो लास्ट में अस एसिड आना है, हायर है तो इक आना है, +6 है तो इक आएगा, +4 ऑक्सीडेशन नंबर है तो +4 आना है। क्लियर हुआ ना। चलिए बात करते हैं 17th ग्रुप की। 17th ग्रुप में 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी जो हमारी हैलोजन फैमिली है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी, +7, +5, +3, +1। तो देखिए ये हमारी हायर होगी, ये लोअर होगी, ये लोवेस्ट होगी, ये हाईएस्ट होगी। तो जब हाईएस्ट दिया हो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हो, तो प्रीफिक्स का यूज करेंगे पर, और हाईएस्ट कब होगी, जब +7 ऑक्सीडेशन नंबर होगी। जब हायर होगी तो केवल इक एसिड पर लगाएंगे, लास्ट में इक एसिड तो लिखना ही है, हायर वाला तो लिखना ही है, पहले क्या लगा देंगे, प्लस पर लगा देंगे इन केस ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज +7। लोअर अगर है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था जैसा कि नाइट्रोजन फैमिली में हो रहा था, तो अस एसिड लिखना है। लेकिन लोवेस्ट अगर आ गया, लोअर में अस एसिड, लोवेस्ट आ गया तो अस एसिड तो लिखेंगे, पहले क्या लगा देंगे, हाइपो, जैसा नाइट्रोजन फैमिली में भी किया था। तो अब बताइए, अब आप सही नेम लिख ले जाएंगे। HClO4 ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिए, क्या आ रही, +7, हाईएस्ट है तो पहले क्या यूज करेंगे, पर, और फिर क्लोरिक एसिड, लास्ट में इक एसिड आना है। HClO3 +5 आया, +5 आया तो हायर वाला हुआ, पर नहीं लगेगा, बाकी का वही रहेगा, क्लोरिक एसिड। HClO2 +3 आएगी, अब क्या हो जाएगा, क्लोरस एसिड। HClO +1 आ गई, अब ये लोवेस्ट हो गई, लोवेस्ट हो गई तो पहले क्या आएगा, हाइपो, तो पहले आएगा हाइपो, फिर लोअर वाला क्लोरस एसिड। तो बताइए HiO4 क्या होगा। HiO4 में I की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, +7 आती है तो हम क्या लिखेंगे, पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। क्लियर है ना, ठीक है। बात करते हैं 18th ग्रुप या नोबल गैसेस की। यहां 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, कौन कौन सी, +8, +4। +8 जो है हाईएस्ट हो जाएगी और +4 जो है हमारी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्या करेंगे ऐसे केस में, यहां पर स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, पर, फिर नेम ऑफ नॉन मेटल, लास्ट में क्या लगाएंगे, इक एसिड। +4 अगर है तो नेम ऑफ नॉन मेटल प्लस इक एसिड, अब पर लगाने की जरूरत नहीं है। यहां ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिए कितनी आ रही है, +8 आ रही है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, पर जेनिक एसिड। ऑल क्लियर, ऑल डन बेटा, सभी को क्लियर हो गया। चलिए अभी हम लोग समझते हैं आर्थो एसिड्स क्या हैं, मेटा एसिड्स क्या होते हैं, पायरो एसिड्स क्या होते हैं, परऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं। यहां भी हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, चलिए इस कंफ्यूजन को भी अपन क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थो एसिड्स। आर्थो एसिड्स से अगर हम H2O निकाल देते हैं तो बनता है मेटा एसिड। आर्थो एसिड तभी होगा जब उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर्थो एसिड में कितने होने चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा। अगर 3 से कम है, 2 या 1 है तो कभी भी आर्थो एसिड नहीं होगा, और अगर वो आर्थो एसिड नहीं होगा तो उससे वाटर निकल के मेटा एसिड कभी नहीं बनेगा। तो बताइए, पूछा जाए H3BO3 क्या ये आर्थो एसिड होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करिए, 3 या 3 से ज्यादा है, हाँ बिल्कुल 3 है, बिल्कुल होगा।
H2CO3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या 3 या 3 से ज्यादा है? नहीं है। तो ये क्या होगा? ये आर्थो एसिड नहीं है। ठीक, यहां पर H4SiO4 कितने हैं हाइड्रोजन? 4, बिल्कुल होगा। HNO3 3 से कम हाइड्रोजन है, आर्थो एसिड नहीं है। यहां पर चेक करते हैं, H3PO3 है, H3PO4 होगा, H2SO4 नहीं होगा, HClO4 नहीं होगा। तो देखते हैं आर्थो प्रीफिक्स जिनमें भी क्रॉस लगाया है आर्थो प्रीफिक्स नहीं यूज होगा। जिनमें भी टिक लगाया है उन सभी में, जिनमें 3 या 3 से ज्यादा हाइड्रोजन है, उनमें हमेशा आर्थो प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। मींस इसे आर्थो बोरिक एसिड लिख सकते हैं, लेकिन ये आर्थो कार्बोनिक एसिड नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है ना? ये आर्थो नाइट्रिक एसिड कभी नहीं लिख सकते हैं। H3PO4 है, ये फास्फोरिक एसिड होता है, इसे हम आर्थो फास्फोरिक एसिड लिख सकते हैं। क्लियर है ना? क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 3 या 3 से ज्यादा अगर हाइड्रोजन है तो आर्थो पहले लगाया जा सकता है। जो भी नेम है उसके पहले आर्थो लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए H3BO3 इसका मेटा एसिड क्या बनेगा? मेटा एसिड बताइए, जल्दी से बताइए, मेटा एसिड क्या बनेगा? हम अगर यहां से एक H2O निकाल दें तो क्या बनेगा? एक H2O निकालिए जरा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, बनेगा HbO2। ये हमारा क्या होगा? मेटा एसिड होगा। ये हमारा आर्थो एसिड होगा और ये क्या होगा? मेटा एसिड होगा। तो ये आर्थोबोरिक एसिड है। ये हमारा क्या कहलाएगा? मेटाबोरिक एसिड कहलाएगा। बस पहले क्या लग जाना है? मेटा लग जाना है। H3PO4 क्या होगा? यहां पर 3 हाइड्रोजन है ना, 3 या 3 से ज्यादा होंगे, आर्थो हो सकता है, तो नेम क्या हो जाएगा? आर्थो। और इसका नेम क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है ना, तो इक एसिड लगना है, तो आर्थो फास्फोरिक एसिड। चलिए इससे H2O निकाल देते हैं, इससे H2O निकाल देते हैं। जरा H2O निकालिए, क्या बनेगा? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकल गया, HPO3 बना। वो बात दूसरी है, ये मोनोमर नहीं होगा, ये पॉलीमर होगा, वो एक अलग बात है। फिलहाल ये बनेगा क्या? तो ये बन जाएगा बेटा मेटा फास्फोरिक एसिड। ये इसका मेटा बन जाएगा। H4SiO4 इसी तरीके से आर्थोसिलिसिक एसिड और इसी का मेटा बन जाएगा जब H2O निकाल देंगे। H2SO4 क्या इसका मेटा बनेगा? इसका मेटा नहीं बनेगा। क्या इसका मेटा बनेगा? नहीं। क्यों? 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी क्या है? 2 हाइड्रोजन, 3 से कम हाइड्रोजन है, तो क्या मेटा बनेगा? क्या इनका मेटा फॉर्म करेगा? नहीं भाई, मेटा इनका फॉर्म नहीं करेगा। ऑल डन है। Which of the following set of element not form meta oxy acid? अभी हम लोगों ने बात की थी, जिनके पास 3 या 3 से ज्यादा हाइड्रोजन है वो तो मेटा बना लेंगे, लेकिन 3 से कम है तो वो क्या मेटा बना पाएंगे? वो आर्थो ही नहीं होंगे, वो मेटा नहीं बना पाएंगे। तो इसमें कौन नहीं बना सकता है? जल्दी से देखिए। HClO4 क्लोरीन के केस में नहीं बन सकता है। सल्फर के केस में क्या बन सकता है? सल्फर के केस में नहीं बन सकता है। नाइट्रोजन के केस में बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन तीनों दिए हैं, तो आंसर इज दिस वन। इसमें क्लोरीन नहीं बना पाएगा, सल्फर नहीं बना पाएगा, बट फास्फोरस बना लेगा। ठीक है, यहां सल्फर कार्बन नहीं बना पाएंगे, बोरान बना लेगा। यहां कार्बन नहीं बना पाएगा, लेकिन SiO फास्फोरस बना लेंगे। जिसमें सभी ना बना पाए वो कौन सा आंसर हुआ? फर्स्ट वन। डन है ना बेटा? अभी बात करते हैं पायरो एसिड्स क्या होते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड वाटर निकाल दें तो क्या बनाएंगे? पायरो एसिड बनाएंगे। इसके लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कम से कम 2 होने चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा हैं तो बना लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। 2 मॉलिक्यूल से एक H2O निकल जाएगा,
एक H2O इससे निकाल देते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, -H2O किया 2 मॉलिक्यूल से। तो देखिए 2 2 जा 4 हाइड्रोजन होगा, 2 निकल गया तो 2 हाइड्रोजन बचे। सल्फर पूरे के पूरे बचेंगे, 2 हुआ, O हो H2 हो गया। ऑक्सीजन 2 4 जा 8, 1 निकल गया तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सिंपल क्या है, सल्फर, और सल्फर के लास्ट में क्या लगा देना है, सल्फर लास्ट में क्या लगा देना है, एक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है। और इससे H2O निकल गया 2 मॉलिक्यूल से, तो ये क्या कहलाएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहलाएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है ना, इसमें ध्यान रखिएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जो पायरो एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। क्लियर है ना। जरा H3PO4 है तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। चलिए इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल से हम एक H2O निकालते हैं, क्या बनेगा, H4P2O7। ये क्या कहलाएगा, इसका नेम क्या होगा, पायरो फास्फोरिक एसिड। बाकी तो रहता ही है, फास्फोरिक एसिड तो है ही, और उसके 2 मॉलिक्यूल से अगर एक H2O मॉलिक्यूल निकाल दिया गया है तो क्या कहलाएगा, पायरोफास्फोरिक एसिड। ये है फास्फोरिक एसिड, वो क्या होगा, पायरोफास्फोरिक एसिड। ठीक है, अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड लिए और उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, तो फिर वाटर निकालने के बाद ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट नहीं होगा, अब्सेंट होगा। फॉर एग्जांपल HNO3 है, 2 मॉलिक्यूल लिया और इससे एक H2O निकाला, 2 मॉलिक्यूल से एक H2O निकाल के देखिए तो क्या बनेगा, N2, हाइड्रोजन पूरे चले गए, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, एक ऑक्सीजन गया, तो ये क्या होगा, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इनके नेम कैसे लिखते हैं ये भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है, बट बेसिक आइडिया आपको होगा। ट्वाइस HNO2, अभी क्या बनने वाला है, H2O निकाल दीजिए, तो H तो गए दोनों, 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन में एक गया तो ऑक्सीजन 3 बचा, नाइट्रोजन डबल हो गए, N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ये हमारे ऑक्साइड बनेंगे जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, ऑलवेज ऑक्साइड बनेंगे। HClO4, ये क्या बनने वाला है, 2 मॉलिक्यूल हैं, H2O निकाल दीजिए तो क्या बनने वाला है, Cl2O7। डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। H2CO3 एक एक्सेप्शन है, ये हीट करने पर एक ही मॉलिक्यूल से एक H2O निकल जाता है, केवल क्या बनता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल क्लियर बेटा। तो अब आपको पायरो एसिड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बात करते हैं थायो एसिड्स क्या हैं और परऑक्सी एसिड्स क्या हैं, जरा इनकी दोनों की बात कर लेते हैं। थायो एसिड्स क्या हैं एंड परऑक्सी एसिड्स क्या हैं, इन दोनों की बात करने जा रहे हैं। ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं हमें पता है ना, जिनमें हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, वो सिंपली क्या है, ऑक्सी एसिड्स। वो जैसे H2SO4, HNO3, H3PO4। अगर उसमें एक ऑक्सीजन एटम की जगह एक सल्फर लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, थायो एसिड हो जाएगा। यहां पर देखिए एक ऑक्सीजन 4 है, एक की जगह सल्फर लगा दिया तो H2H2O3 हो गया। ये हमारा क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था, अब थायोसल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसी का नाम क्या हो जाएगा, बस थायो पहले लग जाएगा, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है तो थायोसल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। ये क्या है हमारा, ये फास्फोरिक एसिड है, इसे हम क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड। ये हमारा क्या हो जाएगा, थायोसल्फ्यूरिक
थायोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि एक ऑक्सीजन की जगह एक सल्फर आ गया। एक ऑक्सीजन देखिए 4 थे, 3 हुए ना, एक कम हो गया, उसकी जगह एक सल्फर आ गया, तो थायोफॉस्फोरिक एसिड। ऑल डन, ऑल क्लियर। अभी देखिए कोई ऑक्सी एसिड दिया है, उसमें अगर एक ऑक्सीजन ऐड हो जाए तब कहलाता है परऑक्सी एसिड। जैसे H3PO4 है, उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया, ये एक ऑक्सीजन देखिए H3PO4, उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दिया गया, H3PO5 बना, तो ये क्या कहेंगे, परऑक्सी पहले लिख देंगे, और बाकी ऑक्सी एसिड का नाम तो जानते ही हैं, क्या है, फास्फोरिक एसिड। जैसे HNO4, ये नाइट्रिक एसिड होता है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया तो क्या हो गया, पर नाइट्रिक एसिड। H2SO5, H2SO4 होता है, हमें पता है, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया तो क्या लिखेंगे, पर ऑक्सी, सॉरी यहां पर भी ऑक्सी लिखना था, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड, पर ऑक्सी और सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है ना, ऑल क्लियर बेटा। इसे क्या लिखेंगे, इसे पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। डन। देखिए तो ये अभी जो हम लोगों ने सीखा उसमें कुछ नेम है, HNO4 पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड, H3PO5 एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ गया, पर ऑक्सी मोनोफास्फोरिक एसिड, H4P2O5 पर ऑक्सी डाइफास्फोरिक एसिड, H2SO5 पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, H2H2O5 पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, एज वेल एज पायरो के हम कुछ के नेम देखते हैं, पायरोफास्फोरिक एसिड, अभी हम लोगों ने सीखा है पायरोफास्फोरस एसिड, पायरोबोरिक एसिड, पायरोसिलिसिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, अभी हम लोगों ने जस्ट सीखा है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड, डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनस एसिड, मेटाबोरिक एसिड, मेटाफास्फोरिक एसिड। ये हम लोगों ने जो सीखा, एक बार आप इसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बेटा हम लोग सीख रहे हैं बेसिक नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज हम लोगों ने इसका लेक्चर 1 या पार्ट 1 किया है। इसका एक और पार्ट है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर पे लेके आ रहे हैं। तो पार्ट 2 जब करेंगे तो हम कंपाउंड्स का नेम बहुत फास्ट लिख रहे होंगे। सोडियम टंगस्टेट क्या है, पोटेशियम परमैग्नेट क्या है, पोटेशियम मैग्नेट क्या है, फेरस ऑक्जेलेट क्या है, ऐसे नेम जो अभी शायद हो सकता है आपको टफ लग रहे हों, लेकिन उसके बाद जो है बिल्कुल आसान से लगने वाले हैं। तो बेटा जो केमिस्ट्री मास्टर क्लास सीरीज है, इससे आप जुड़े रहिए। आपको बिल्कुल बेसिक के स्ट्रॉन्ग करते हुए केमिस्ट्री की मास्टरी लेवल तक लेके जाएंगे, और आपका जो नीट का एग्जाम का सपना है वो आपका बहुत आसानी से क्लियर होगा, क्योंकि केमिस्ट्री इज स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छा कर लिया तो फिर आपका कोई भी टारगेट है, कोई भी लक्ष्य है आपका नीट का, वो आपका अचीव हो जाएगा। आप एम्स अचीव करना चाहते हैं तो आप एम्स भी अचीव कर सकते हैं। उसके लिए केमिस्ट्री स्कोरिंग है और हमें बेस्ट करना है। तो केमिस्ट्री मास्टर क्लास सीरीज में आप लोग जुड़े रहिए। ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट।